हमारे मोहल्ले के लोगों की है, हमने नबी के मुकाबले में उनको भी मान लिया। इतने खुले कुशादा दिल ना रखे, दीन के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के बाद दिल को पैक कर ले और कोई चीज़ इसमें दाखिल ना हो। इसका माना ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, अगर इत्तिबा हो गई, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई तो कितने नाम मिलेंगे। युहब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह प्यार भी करेगा और जिससे अल्लाह प्यार करे फिर सारी दुनिया उससे प्यार करे। अल्लाह जिससे प्यार करे उससे फरिश्ते भी प्यार करते हैं, फिर उसको जिन भी नहीं चिमते, उसको जादू टोना जैसे वो अल्लाह उससे प्यार करता है और फिर उसको कोई गुमराह भी नहीं कर सकता। जैसे अल्लाह की मोहब्बत होती है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसका दिल शाद, उसका दिल आबाद, उसके दिल की टेंशन खत्म, फ्री, उसके डर खौफ खत्म, उसमें जुर्रत और बहादुरी, जो उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया है। प्यारे भाइयों, आज अगर हम प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर पहरा नहीं देंगे, हर एक को आज़ाद छोड़ेंगे, हमारी आने वाली नस्लें हमारे गिरेबान से पकड़ेंगी कि तुम हमारे बाप थे, हमारे चचा थे, हमारे कोई बड़े रिश्तेदार थे, अकाबर असलाफ थे, तुम्हारे पास एक खिलवाड़ हुआ, नबी के दीन सुन्नत के साथ खयानत हुई, पैकेज है, तुमने उसको कबूल किया। आप जानते हैं एक यकलख्त सारी शिरक शुरू नहीं हुआ, शिरक धीरे धीरे शुरू हुआ है। पहले औलिया अल्लाह को से अदब व एहतराम करते थे, फिर औलिया अल्लाह के मुजस्मे बने, फिर उनके साथ आराम सुकून से गुजरना, फिर धीरे धीरे सजदा शुरू हुआ। ऐसे ही सुन्नत से दूरी होती है। फिर याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, मुझे अल्लाह ताला इजाज़त दे देंगे अपनी उम्मत को साथ ले जाओ। अल्लाह हमें नबी का साथ नसीब फरमाए। आमीन। हाजी साहब, अल्लाह ताला अपने प्यारे पैगंबर को कहेगा अपनी उम्मत को साथ ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को पहचानेंगे इत्तिबा की सूरत में। कुछ लोग होंगे उन्होंने ऐसे पैकेज कबूल किए होंगे जो नबी से साबित नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे, फरिश्ता आके बताएगा, या रसूलल्लाह आप इनको ये दो चीज़ें दे के आ गए थे, आपने कह दिया था तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीज़ें किताबुल्लाह व सुन्नती, इस पे इक्तिफा करना, तीसरी चीज़ कबूल न करना। आपने ये भी फरमा दिया था वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो अल्लाह के नबी ने दिया ले लेना, जिससे रोक दिया रुक जाना। आपने ये भी कहा मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जो कोई नई चीज़ भी पैदा करे और अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, उससे पहले ना हो बाद में हो, तुमने उसे रिजेक्ट करना है, उसकी हौसला शिकनी करनी है। लेकिन इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, सारी चीज़ें इन्होंने कबूल की हैं। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे फसुहकन लिमन गय्यरा बादी, मेरे बाद जिन्होंने मेरे दीन का लिहाज नहीं रखा, मेरी सुन्नत को जो है उसके साथ वफा नहीं की, मेरी सुन्नत की हिफाजत नहीं की, मेरी फसल में मन मर्जी की फसलों को पानी दिया, खाद दी, आज मुझसे को दूर कर। अल्लाह के नबी रहमतल लिल आलमीन जिसको दूर कर देंगे अल्लाह उसे करीब नहीं करेगा। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्रोग्राम हुआ है, इसमें अगर किसी भाई का सवाल हो तो वो सवाल पूछ सकते हैं, ये या कोई और दीन से मुतल्लिका, ताकि आपको उलमा की हाज़िरी में ये मशाइख बैठे हैं। देखें भाई साहब, माशाअल्लाह क़ारी साहब का बहुत अहम सवाल है। देखो, अल्लाह के नबी हमारी उम्मत के लिए बड़े खैरखा थे। जो भी काम हमारे लिए मुशक्क़त का बायस था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हटा दिया। यही हमारे नबी अगर न होते, कोई और मौलवी जैसे आजकल हम हैं, अगर हमारे काबू दीन अपना, अल्लाह की कसम आप इतनी मुशक्क़त पैदा करते कि आज शायद दीन का या दुनिया भी छोड़ जाती। ऐसा सब ये रहमतुल लिल आलमीन के हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, उसकी निशानी ये है 50 नमाज़ें थी ना,
رب العالمین